एकता शर्मा और आज हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास बुक रेनबो का चैप्टर नंबर 5। उसका सेकंड पार्ट है प्योरिटी इज पावर। देखो, फर्स्ट पार्ट जब हमने पढ़ा था कि हाउ योगा हील्स, उस टाइम मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर के अंदर 2 पार्ट हैं। एक पार्ट है वो है योगा से रिलेटेड और जो सेकंड चैप्टर है वो है अपना प्योरिटी इज पावर। प्योरिटी मतलब जो पवित्रता होती है वो ही पावर है, वो ही शक्ति है, इसके बारे में बताया है। और चैप्टर नेम जो अपना चैप्टर का नेम है 5th चैप्टर वो है इंडियंस गिफ्ट टू द वर्ल्ड, कि भारतीयों का इस विश्व को गिफ्ट दिए गए जो उपहार है उनके बारे में। तो एक उपहार तो हो गया अपना योगा, कि योगा है वो कैसे हील करता है, कैसे हमें स्वास्थ्य प्रदान करता है। और सेकंड चैप्टर है वो है प्योरिटी पे, कि प्योरिटी है वो एक पावर है, प्योरिटी है वो एक ताकत है, शक्ति है। तो फर्स्ट लाइन देखो, प्योरिटी इज स्ट्रेंथ, स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद की लाइन है क्या, प्योरिटी इज स्ट्रेंथ, कि प्योरिटी है जो पवित्रता है वो ही क्या है, स्ट्रेंथ है, शक्ति है, ऐसा स्वामी विवेकानंद ने कहा है। स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर को। वी वांट प्योरिटी, प्योर फूड, प्योर वाटर, प्योर एयर। देखो ये चैप्टर है ना वो बहुत इजी है। अपनी बुक के अंदर मैं सबसे इजी चैप्टर इसको बोल सकती हूँ। सबसे इजी चैप्टर, सबसे शानदार, सबसे अच्छी स्टोरी के साथ में इस चैप्टर को नरेट किया गया है, प्योरिटी के बारे में बताया गया है। तो वी वांट प्योरिटी, प्योर फूड, प्योर वाटर, प्योर एयर, कि वी वांट प्योरिटी, हम प्योरिटी चाहते हैं, हम पवित्रता चाहते हैं, प्योर फूड चाहते हैं, एकदम पवित्र, एकदम शुद्ध जो भोजन है वो चाहते हैं, प्योर वाटर चाहते हैं और प्योर एयर, शुद्ध जल और शुद्ध हवा हम चाहते हैं, क्योंकि हमें प्योरिटी चाहिए। चाहे वो फूड हो, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो एयर हो, उन सब चीजों के अंदर हमें क्या चाहिए, प्योरिटी चाहिए। वी लॉन्ग फॉर प्योर सराउंडिंग्स, कि वी लॉन्ग फॉर मतलब इच्छा रखना, डिजायर, कि वी लॉन्ग फॉर प्योर सराउंडिंग्स, कि हमें जो सराउंडिंग है मतलब हमारे आसपास का जो वातावरण है हम वो प्योर चाहते हैं, वो शुद्ध चाहते हैं। वी यर्न फॉर प्योर हार्ट एंड प्योर लव। यर्न फॉर भी मतलब होता है किसी चीज की इच्छा रखना। वी यर्न फॉर प्योर हार्ट एंड प्योर लव, कि हम एकदम शुद्ध जो प्योर जो हार्ट है मतलब शुद्ध हृदय और शुद्ध लव, शुद्ध प्रेम है वो चाहते हैं, उसकी इच्छा रखते हैं। तो एक तो हमें क्या चाहिए, प्योर फूड चाहिए, प्योर वाटर चाहिए, प्योर एयर चाहिए। हमारी जो सराउंडिंग जो है, जो हमारे चारों ओर का जो वातावरण है वो भी हमें हम प्योर चाहते हैं, और एकदम शुद्ध हृदय और शुद्ध प्रेम है वो हम चाहते हैं, इसकी इच्छा हम रखते हैं। वी प्रेफर प्योर एनवायरमेंट एंड प्योर सोसाइटी, कि हम जो पवित्र एनवायरमेंट है, वातावरण है, और जो प्योर सोसाइटी है उसको हम प्रेफर करते हैं, उसको हम प्राथमिकता देते हैं। मतलब हम प्योर एनवायरनमेंट को चाहते हैं और प्योर सोसाइटी को चाहते हैं। वी आर फॉन्ड ऑफ प्योरिटी बिकॉज प्योरिटी प्रोमोट्स हेल्थ, कि वी आर फॉन्ड ऑफ होता है किसी चीज से लगाव रखना, तो हम प्योरिटी से लगाव रखते हैं। देखो बार बार मुझे शुद्धता बोलने की यहाँ पे जरूरी नहीं है। प्योरिटी मतलब आप समझ गए, एकदम शुद्ध होना होता है। तो वी आर फॉन्ड ऑफ प्योरिटी, कि हमें प्योरिटी से लगाव है। बिकॉज क्योंकि प्योरिटी प्रोमोट्स हेल्थ, की जो प्योरिटी होती है वो हेल्थ को प्रोमोट करती है, हमारे स्वास्थ्य को बढ़ाती है, हमें हमारा जो स्वास्थ्य है उसको वो अच्छा रखती है। इम्प्योरिटीज आर इंजरियस टू हेल्थ, और जो इम्प्योरिटी जो होती है मतलब जो अपवित्रता जो होती है, अशुद्धता जो होती है, वो हेल्थ को, हमारे स्वास्थ्य को इंजरियस मतलब हानि पहुंचाती है। तो मतलब जो प्योरिटी होती है वो हमारी हेल्थ को प्रमोट करती है, और जो इम्प्योरिटी जो होती है वो हमारी हेल्थ को इंजरी करती है, मतलब हमारी हेल्थ को वो हानि पहुंचाती है, हमारे स्वास्थ्य को हानि पहुंचाती है, नुकसान पहुंचाती है। प्योरिटी प्रोवाइड्स पीस ऑफ माइंड, कि जो प्योरिटी जो होती है वो हमारे माइंड को, हमारे मस्तिष्क को शांति प्रदान करती है। मतलब हमें जो मानसिक शांति जो मिलती है वो प्योरिटी से मिलती है। इम्प्योरिटीज इम्पेयर द माइंड, और जो इम्प्योरिटी जो होती है यानी जो अपवित्रता होती है उससे हमारा माइंड है वो इम्पेयर हो जाता है, मतलब उससे दूषित हो जाता है हमारा माइंड। तो प्योरिटी जो होती है वो तो हमें जो मानसिक रूप से शांति प्रदान करती है, लेकिन इम्प्योरिटी है वो हमारे माइंड को दूषित कर देती है। बोथ फॉर बॉडीली हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ वी नीड प्योरिटी, कि बोथ फॉर बॉडीली हेल्थ मतलब हमारी जो फिजिकल हेल्थ है, हमारी जो शारीरिक और जो मानसिक हेल्थ है, जो शारीरिक मानसिक जो स्वास्थ्य है, उन दोनों के लिए वी नीड प्योरिटी, हमें प्योरिटी की आवश्यकता है। वी डू रिक्वायर एनवायरमेंटल प्योरिटी फॉर ओवरऑल हेल्थ, कि वी डू रिक्वायर, कि हमें आवश्यकता है, हम चाहते हैं क्या, एनवायरमेंटल प्योरिटी फॉर ओवरऑल हेल्थ, कि संपूर्ण हेल्थ के लिए, संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए हम पर्यावरणीय जो प्योरिटी है उसको हम चाहते हैं, पर्यावरणीय जो पवित्रता है उसको चाहते हैं। तो पूरा चैप्टर है वो प्योरिटी पे बेस्ड है। प्योरिटी ऑफ बॉडी इज फिजिकल हेल्थ,
कि प्योरिटी ऑफ बॉडी मतलब शरीर की जो प्योरिटी होती है, शरीर की पवित्रता है, वो क्या है? फिजिकल हेल्थ, शारीरिक स्वास्थ्य है। प्योरिटी ऑफ स्पीच इज अनसलिड ट्रूथ, कि जो स्पीच की जो प्योरिटी है मतलब हमारी वाणी की जो पवित्रता है वो क्या है? अनसलिड ट्रूथ। अनसलिड मतलब बिना किसी विकार के, बिना किसी दोष के। तो दोष रहित जो सत्य होता है मतलब बिना किसी मिलावट के जो सत्य बोला जाता है वो हमारी स्पीच की प्योरिटी है। एंड प्योरिटी ऑफ हार्ट इज अनसेल्फिश लव, और जो हमारी हार्ट की, जो हमारे हृदय की जो प्योरिटी है वो किसमें है? अनसेल्फिश लव मतलब निस्वार्थ प्रेम है, वो क्या है? हमारे हार्ट की प्योरिटी। प्योरिटी ऑफ थॉट इज राइटियस रीजन, और जो विचारों की पवित्रता क्या है? राइटियस रीजन। राइटियस मतलब एकदम न्याय संगत जो रीजन है, तर्क है, वो हमारे विचारों की प्योरिटी है। प्योरिटी ऑफ माइंड इज होलसम पीस, और जो माइंड की प्योरिटी है वो क्या है? होलसम पीस मतलब संपूर्ण शांति। जो संपूर्ण शांति है वो हमारे माइंड की प्योरिटी है। प्योरिटी ऑफ एक्शन इज सिंसियर एंड अनसेल्फिश सर्विस, और जो हमारे एक्शन की, हमारे कार्यों की जो प्योरिटी है वो क्या है? सिंसियर, एकदम सिंसियर यानी सच्ची। एंड अनसेल्फिश मतलब निस्वार्थ जो सर्विस है, सच्ची, ईमानदारी से पूर्ण और जो निस्वार्थ सेवा है वो हमारे कार्यों की पवित्रता है। प्योरिटी ऑफ सोसाइटी इज हार्मोनियस यूनिटी, कि समाज की पवित्रता क्या है? समाज की पवित्रता है हार्मोनियस यूनिटी मतलब सामंजस्य से पूर्ण जो यूनिटी है, जो संगठन है, जो एकता है। तो सामंजस्य पूर्ण जो एकता है वो क्या है? सोसाइटी की प्योरिटी है। प्योरिटी ऑफ एनवायरनमेंट इज सोल एलिवेटिंग सेरेनिटी, कि प्योरिटी ऑफ एनवायरनमेंट, अब लास्ट आता है जो एनवायरनमेंट की, जो वातावरण की, पर्यावरण की जो प्योरिटी है, पवित्रता है, क्या है? इज सोल एलिवेटिंग सेरेनिटी। सोल एलिवेटिंग मतलब हमारी जो आत्मा है उसको एलिवेट करने वाला, उसको उत्थान करने वाली जो सेरेनिटी, सेरेनिटी होती है पीस, शांति। तो पर्यावरण की पवित्रता है क्या? आत्मा का उत्थान करने वाली शांति। तो आत्मा का उत्थान करने वाली जो शांति है वो पर्यावरण की पवित्रता है, हम ऐसे भी इसको बोल सकते हैं। देखो आगे, इन द महाभारत देयर इज एन इंटरेस्टिंग एपिसोड टू इलस्ट्रेट द नेचर ऑफ प्योरिटी। तो इन द महाभारत यानी महाभारत के समय, महाभारत टाइम आप सबने सुना हुआ है, तो महाभारत में जो प्योरिटी के स्वभाव को इलस्ट्रेट मतलब उसका वर्णन करने के लिए, तो प्योरिटी के स्वभाव का वर्णन करने के लिए एक बहुत ही रोचक एपिसोड, रोचक घटना है वो वहां पे हुई है, या एक बहुत ही इंटरेस्टिंग उदाहरण है वो इसका दिया गया है महाभारत के अंदर। किस चीज के लिए? प्योरिटी के स्वभाव को समझाने के लिए, उसका वर्णन करने के लिए एक बहुत ही रोचक उदाहरण यहाँ पे प्रस्तुत है, दिया गया है। द पांडव एंड कौरव्स वर द्रोणास डिसिपल्स, कि जो पांडव और जो कौरव जो थे, पांडव कौरव के बारे में आपने सुने हैं, वर द्रोणास डिसिपल, वो क्या थे? द्रोण के आचार्य, जो द्रोण थे उनके डिसिपल्स होते हैं शिष्य। तो पांडव और कौरव है वो द्रोण के शिष्य थे। दे वर वंस समन्ड बाय द प्रिसेप्टर द्रोणा फॉर ए टेस्ट, कि दे वर वंस समन्ड, वंस मतलब एक बार उनको समन यानी बुलाया गया, बाय द प्रिसेप्टर द्रोणा, प्रिसेप्टर यानी गुरु द्रोण के द्वारा, फॉर ए टेस्ट, एक टेस्ट के लिए, एक परीक्षा के लिए गुरु द्रोण के द्वारा एक बार उन लोगों को, उन दोनों को बुलाया गया। द एल्डेस्ट ऑफ द पांडवास युधिष्ठिर वाज आस्क्ड टू ब्रिंग वन बैड पर्सन फ्रॉम द सोसाइटी, कि द एल्डेस्ट ऑफ द पांडवास, पांडव में जो सबसे बड़ा था, सुपरलेटिव डिग्री है, देखो सबसे बड़े के लिए आया है, तो पांडवों का सबसे बड़ा, पांडवों में सबसे बड़ा जो युधिष्ठिर है, वाज आस्क्ड, उसको बोला गया, टू ब्रिंग लाने के लिए, वन बैड पर्सन फ्रॉम द सोसाइटी, की समाज से एक बुरे व्यक्ति को लाने के लिए पांडवों के सबसे बड़े युधिष्ठिर को कहा गया। द एल्डेस्ट ऑफ द कौरव्स दुर्योधन वाज आस्क्ड टू फेच वन गुड पर्सन फ्रॉम द सेम सोसाइटी इन हस्तिनापुर, और कौरवों में जो सबसे बड़ा जो दुर्योधन था उसको उसी सेम हस्तिनापुर से, कि उसी हस्तिनापुर की सेम सोसाइटी से, हस्तिनापुर के उसी समाज से एक अच्छे व्यक्ति को फेच यानी लाना, तो लाने के लिए कहा गया। तो देखो क्या कहा गया है कि युधिष्ठिर से तो बोला गया कि एक बुरे आदमी को लाओ समाज से ढूंढ करके, और जो दुर्योधन था उसको बोला गया कि एक अच्छे आदमी को हस्तिनापुर के उसी सेम सोसाइटी से तुम एक अच्छे आदमी को लेके आओ। आफ्टर ए थ्रू सर्च बोथ द कजिन रिटर्न एम्प्टी हैंडेड, कि आफ्टर ए थ्रू सर्च मतलब एक संपूर्ण सर्च करने के बाद में, पूरी तरह से खोज करने के बाद में, वे दोनों जो कजिन थे, जो चचेरे भाई थे, वो खाली हाथ, एम्प्टी हैंडेड मतलब खाली हाथ लौट आए। द प्योर माइंडेड युधिष्ठिर फाउंड एवरीवन टू बी पायस एंड प्योर, कि जो प्योर माइंड का जो युधिष्ठिर था, मतलब एकदम पवित्र मस्तिष्क वाला जो युधिष्ठिर था, उसने हर एक व्यक्ति को पायस यानी पवित्र और शुद्ध पाया। द इम्प्योर माइंड ऑफ दुर्योधन फाउंड एवरीवन टू बी एविल एंड इम्प्योर, और जो इम्प्योर माइंड का यानी अपवित्र मस्तिष्क वाला या अशुद्ध हृदय वाला जो दुर्योधन था, उसने हर एक व्यक्ति को बुरा और अपवित्र पाया।
एज इज द माइंड सो इज द विजन, कि जैसा माइंड, जैसा मस्तिष्क है वैसा ही विजन है, वैसा ही दर्शन है। तो मतलब जो व्यक्ति जैसा होता है वो दूसरे को वैसे ही देखता है। प्योरिटी ऑफ माइंड मेक्स अवर विजन, वर्ड एंड डीड्स प्योर, कि प्योरिटी ऑफ माइंड, कि जो माइंड की जो प्योरिटी होती है वो हमारे विजन को, मतलब हमारे दृष्टिकोण को, हमारे एक तरीके से विजन क्या होता है, भविष्य देखना होता है, दिव्य दर्शन भी होता है, तो दर्शन इसको हम ले सकते हैं। तो प्योरिटी, जो मस्तिष्क की जो प्योरिटी है वो हमारे विजन को, हमारे दर्शन को, शब्दों को और कार्यों को प्योर बनाती है, उसको शुद्ध बना देती है। इट हैज ऑल्सो द पावर टू प्योरीफाई पीपुल, कि इसके अंदर लोगों को प्योरीफाई करने की पावर भी होती है। मतलब इसके अंदर जो प्योरिटी ऑफ माइंड है, इसके अंदर लोगों को प्योरीफाई करने की, मतलब अन्य लोगों को भी पवित्र करने की शक्ति होती है। एविल हैज नो प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ प्योरिटी, कि जो बुराई है, हैज नो प्लेस, उसका कोई स्थान नहीं होता इन द प्रेजेंस ऑफ प्योरिटी, कि बुराई का प्योरिटी के समक्ष, प्योरिटी की उपस्थिति में बुराई का कोई स्थान नहीं होता है। नोर कैन इट फेस प्योरिटी एज डार्कनेस कैन नॉट फेस द सन, कि नोर कैन इट फेस प्योरिटी, की कोई भी, मतलब जो बुराई होती है या बुरी जैसे कोई भी चीज होती है वो प्योरिटी को, पवित्रता का फेस नहीं कर सकती, उसके सामने नहीं आ सकती। जैसे कि सूर्य के सामने अंधकार नहीं आ सकता, डार्कनेस कैन नॉट फेस द सन, जैसे कि सूर्य का सामना, अंधेरा है वो, अंधकार है वो सूर्य का सामना नहीं कर सकता, वैसे ही कोई भी एविल जो होता है वो प्योरिटी का सामना नहीं कर सकता। इट ओनली गेट्स चेंज इनटू प्योरिटी, इट ओनली गेट्स चेंज, मतलब ये केवल चेंज हो सकता है इनटू प्योरिटी, कि यह केवल प्योरिटी में, पवित्रता में बदल जाती है। फूल्स हु कम टू स्कॉफ रिमेन टू प्रे इन द प्रेजेंस ऑफ प्योरिटी, कि फूल्स यानी जो मूर्ख लोग होते हैं, हु कम टू स्कॉफ, स्कॉफ यानी मजाक उड़ाना, खिल्ली उड़ाना, कि मूर्ख जो मजाक उड़ाने के लिए कम यानी आते हैं, रिमेन्स टू प्रे इन द प्रेजेंस ऑफ प्योरिटी, वो प्योरिटी की प्रेजेंस में, प्योरिटी की उपस्थिति में प्रार्थना करने लग जाते हैं। स्कोफ होता है मजाक उड़ाना। तो देखो, जो मूर्ख लोग जो मजाक उड़ाने के लिए आते हैं, खिल्ली उड़ाने आते हैं, वो प्योरिटी की प्रेजेंस में, उपस्थिति में प्रार्थना करने लग जाते हैं, प्रे करने लगते हैं। विलेंस हु कम टू हार्म स्टैंड इन एडोरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ प्योरिटी, कि विलेंस मतलब जो बुरे लोग होते हैं, जो दुष्ट लोग होते हैं, जो कि हु कम टू हार्म, जो हार्म पहुंचाने आते हैं, चोट पहुंचाने आते हैं, स्टैंड इन एडोरेशन, एडोरेशन यानी पूजा करना, वो प्योरिटी की उपस्थिति में पूजा करने लगते हैं। मर्डरर्स बिकम वोटेरियस ऑफ पीस इन द प्रेजेंस ऑफ प्योरिटी, और जो मर्डरर्स जो होते हैं, यानी जो हत्या करने वाले जो लोग होते हैं, वो प्योरिटी की उपस्थिति में शांति के वोटेरियस होते हैं, भक्त। तो प्योरिटी की उपस्थिति के अंदर जो मर्डरर जो होते हैं, हत्यारे जो होते हैं, वो भी शांति के वोटरीज, मतलब भक्त बन जाते हैं, शांति के भक्त वो बन जाते हैं। तो इतनी पावर होती है प्योरिटी के अंदर, लोग है वो चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट देखो, एक स्टोरी और बताई गई है, प हरि बाबा वाज ए सेंट, कि जो प हरि बाबा है वो एक संत थे। ही वॉज प्योर एंड पायस, वो एकदम पवित्र और शुद्ध आत्मा के थे, एकदम शुद्ध थे, पवित्र थे और शुद्ध थे। ही लिव्ड ए वेरी सिंपल लाइफ, वो एकदम सिंपल लाइफ जीते थे। वन डे, एक दिन, व्हेन ही वाज अस्लीप, जब वो सो रहे थे, ए थीफ एंटर्ड हिज ड्वेलिंग प्लेस एंड टुक अवे द वेसल कंटेनिंग फूड। तो वन डे, एक दिन, व्हेन ही वाज अस्लीप, जब वो सो रहे थे, ए थीफ एंटर्ड हिज ड्वेलिंग प्लेस, ड्वेलिंग प्लेस मतलब उसका जो निवास स्थान था, वहां पे एक थीफ यानी एक चोर है वो एंटर कर गया, प्रवेश कर गया। एंड टुक अवे द वेसल, और उस वेसल को यानी पात्र को टुक अवे यानी ले गया, कंटेनिंग फूड, की भोजन रखे हुए उस पात्र को वो ले गया। तो एक चोर आया था और वो भोजन जिस पात्र में रखा हुआ था उस भोजन को लेकर के वो चला गया। द सेंट वोक अप एंड सा द रनिंग थीफ, द सेंट वोक अप, जो संत था वो जागा, एंड सा द रनिंग थीफ, और दौड़ते हुए उस चोर को देखा। Immediately he picked up the remaining 2 vessels containing boiled vegetable and curd and ran after him. कि immediately यानी तुरंत ही, he picked up the remaining 2 vessels containing boiled vegetable and curd, कि उबली हुई सब्जियां और दही, कर्ड यानी दही, उबली हुई सब्जियां और दही रखे हुए जो बचे हुए 2 वेसल जो थे, 2 पात्र थे, उनको उसने तुरंत उठाया। कि इमीडिएटली मतलब तुरंत ही, ही पिक्ड अप, उसने उठाया, द रिमेनिंग 2 वेसल, बचे हुए 2 पात्रों को, कंटेनिंग बॉइल्ड वेजिटेबल, कि उबली हुई सब्जी और दही रखे हुए उन बचे हुए 2 पात्रों को तुरंत ही उन्होंने उठाया, उन संत ने, पहरी बाबा ने उठाए। एंड रेन आफ्टर हिम, और उसके पीछे दौड़े, उसके पीछे भागे। द थीव्स स्टॉप्ड एंड द सेंट अप्रोच हिम विद ऑल प्योरिटी ऑफ लव एंड सेड कि चाइल्ड द फूड इज इनसफिशिएंट फॉर यू। द थीव स्टॉप्ड, चोर है वो रुका, एंड द सेंट अप्रोच हिम विद ऑल प्योरिटी ऑफ लव एंड
सैड कि प्रेम की संपूर्ण शुद्धि के साथ में संत है वो उसके पास पहुंचा। संत अप्रोच ही मतलब संत उसके पास पहुंचा विद ऑल प्योरिटी ऑफ लव कि प्रेम की संपूर्ण शुद्धि के साथ में या संपूर्ण शुद्ध प्रेम के साथ में संत है वो उसके पास में पहुंचा, उस चोर के पास पहुंचा। एंड सैड और उससे कहा कि चाइल्ड बच्चे द फूड इज इनसफिशिएंट फॉर यू कि भोजन है वो तुम्हारे लिए इनसफिशिएंट है, पर्याप्त है। यू मे हैव दिस ऑल्सो कि तुम इसे भी ले सकते हो, ये भी ले लो। प्लीज सिट एंड ईट विदाउट एनी हरी कि प्लीज सिट कृपया बैठो, एंड ईट और खाओ विदाउट एनी हरी बिना किसी जल्दबाजी के खाओ। द थीफ वाज वंडरस्ट्रक बाय द अफेक्शनेट वर्ड्स ऑफ द प्योर सोल कि द थीफ वाज वंडरस्ट्रक जो चोर था वो वंडरस्ट्रक हो गया मतलब एकदम आश्चर्यचकित हो गया बाय द अफेक्शनेट वर्ड ऑफ द प्योर सोल कि उस पवित्र आत्मा के स्नेहपूर्ण शब्दों के द्वारा जो चोर है वो एकदम आश्चर्यचकित हो गया। देयर वाज ए चेंज इन हिम उसके अंदर एक परिवर्तन था। ही प्रोस्ट्रेटेड हिमसेल्फ बिफोर द संत ही प्रोस्ट्रेटेड मतलब एकदम दंडवत हो जाना, साष्टांग प्रणाम करना। तो वो उस संत के सामने साष्टांग हो गया, दंडवत हो गया। विदाउट बीइंग प्योर तो विदाउट being pure at heart, if anybody imitate the sant, the result would be different कि without being pure at heart कि heart से हृदय से प्योर हुए बिना if anybody imitate the sant यदि कोई व्यक्ति संत की नकल करता है, imitate ये imitates है कि यदि कोई संत की नकल करता है द रिजल्ट वुड बी डिफरेंट तो इसका जो रिजल्ट है, इसका जो परिणाम है वुड बी डिफरेंट वो अलग होगा। द थीफ माइट ओनली गिव ए ब्लो एंड टेक अवे द वेसल द थीफ माइट ओनली गिव ए ब्लो तो जो मतलब बिना अगर हर्ट की प्योरिटी के, जैसे वो संत है वो तो प्योर हर्ट वाला था, तो अगर बिना प्योर हर्ट के यदि कोई ऐसा करता है, उस संत की नकल करता है, तो उसका रिजल्ट है वो डिफरेंट होगा, अलग होगा। कैसे? द थीफ माइट ओनली गिव ए ब्लो कि चोर है वो उसको एक ब्लो दे सकता था, मतलब उसको एक घुसा मार सकता था। एंड टेक अवे द वेसल्स और उस वेसल्स को वो जो पात्र था उसको ले जा सकता है। मतलब जो चोर है, मान लो अगर कोई प्योर हर्ट वाला नहीं हो और उसकी नकल करे तो हो सकता है उसका परिणाम अलग हो सकता है कि हो सकता है वो चोर है वो आपको ब्लो यानी एक घुसा मार दे और वो उस पात्र को लेके भी चला जाए। द टेस्ट ऑफ जेन्युइन प्योरिटी इज इन इट्स मेटामॉर्फोजिंग एबिलिटी कि द टेस्ट ऑफ जेन्युइन प्योरिटी कि जेन्युइन प्योरिटी की परीक्षा मतलब जो असली पवित्रता की जो परीक्षा है वो यही है, इज इन इट्स मेटामॉर्फोसिंग एबिलिटी। मेटामॉर्फोसिंग मतलब जो हृदय परिवर्तन कर देने वाली जो एबिलिटी है कि असली पवित्रता की जो परीक्षा है वो हृदय परिवर्तन कर देने वाली एबिलिटी के अंदर है। हृदय परिवर्तन कर देने वाली जो योग्यता है, क्षमता है, उसके अंदर ही असली पवित्रता की परीक्षा है। तो इस प्रकार से यहाँ पे प्योरिटी के बारे में बहुत ही अच्छे से बताया गया है। देखो नेक्स्ट अपन करते हैं कि वंस अपॉन ए टाइम वन पर्टिकुलर ऋषि कॉल्ड गौतम। यहाँ पे देखो एक थोड़ा सा ये हल्का दिखाई दे रहा है, ये जो पेज है वो सही से नहीं आए। आपके पास में बुक होगी उसमें से आप सुन सकते हो, मैं लाइन बोल रही हूँ, देखो आराम से बोलती हूँ। Once upon a time, one particular rishi called Gautam did tapasya to obtain certain powers. कि once upon a time मतलब एक बार की बात है, एक समय की बात है। One particular ऋषि कि एक विशेष ऋषि called गौतम, गौतम नाम का एक जो विशेष ऋषि है उसने certain powers मतलब कुछ निश्चित जो शक्तियां हैं उनको obtain यानी प्राप्त करने के लिए तपस्या करी। किसने? एक विशेष ऋषि है गौतम नाम का जिसने निश्चित शक्तियों को प्राप्त करने के लिए तपस्या करी। फॉर सेवरल डेज, मंथ्स एंड ईयर्स ही ऑब्जर्व रिगरस असर्टराइटीज मतलब तपस्या होती है। फॉर सेवरल डेज, मंथ्स एंड ईयर्स कि कई दिन, महीने और सालों तक ही ऑब्जर्व उसने पालन किया। रिगरस मतलब कठोर, ऑस्टराइटीज होता है तपस्या कि कई दिनों तक, महीनों और सालों तक उसने कठोर जो तपस्या थी उसका पालन किया, उसको ऑब्जर्व किया। ही डिड नॉट ईट और ड्रिंक कि नहीं तो वो खाता था और नहीं पीता था, मतलब खाना और पीना दोनों उसने छोड़ दिया। ही स्टूड ऑन ए सिंगल फुट, वो सिंगल फुट पे मतलब एक ही पैर पे खड़ा रहा। ही कंट्रोल द सेंसेज, उसने अपनी जो सेंसेज थी, जो इंद्रिया थी उसको कंट्रोल कर लिया, उसको नियंत्रित कर लिया।
ही मेडिटेटेड ऑन द चूजन डाइटी, कि ही मेडिटेटेड मतलब उसने ध्यान एकाग्र किया, एकाग्रचित होकर उसने ध्यान किया ऑन द चूजन डाइटी, कि अपने चूज किए हुए मतलब अपने जो मतलब उसके जो इष्ट देवते, डाइटी मतलब देवता होते हैं, तो उसने अपने इष्ट देव का ध्यान किया। तो उसने जो तपस्या है वो किस तरीके से करी वो बताया गया है कि वो एक पैर पे खड़ा रहा, उसने खाना पीना छोड़ दिया, उसने इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया, कई दिन महीने सालों तक उसने इस तरह से कठोर तपस्या करी और अपने जो इष्ट देव थे उनका उसने ध्यान किया। वन डे इन द मॉर्निंग ही वेंट टू द रिवर फॉर ए होली डिप, कि वन डे एक दिन इन द मॉर्निंग सुबह के समय, कि एक दिन मॉर्निंग में एक दिन सुबह ही वेंट टू द रिवर फॉर ए होली डिप, वो एक पवित्र डिप यानी स्नान लेने के लिए रिवर पे गया, नदी पे गया। ऑन द बैंक ऑफ द रिवर देयर वाज ए ट्री, कि ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, कि उस नदी के किनारे देयर वाज ए ट्री, वहां एक वृक्ष था, नदी के किनारे एक वृक्ष था। द ब्रांचेज ऑफ द ट्री वर आउट स्ट्रेचिंग टुवर्ड्स द रिवर, द ब्रांचेज ऑफ द ट्री, कि उस वृक्ष की जो ब्रांचेज थी, शाखाएं थी, वर आउट स्ट्रेचिंग टुवर्ड द रिवर, वो रिवर के ऊपर है वो फैली हुई थी। उस जो पेड़ था, वृक्ष था, उसकी शाखाएं नदी के ऊपर है वो फैली हुई थी, मतलब बहुत दूर तक उसकी जो शाखाएं वो फैली हुई थी, नदी नीचे थी। ए क्रेन वाज सीटेड अमंग द ब्रांचेज, और उन ब्रांचेज के बीच में, उन शाखाओं के बीच में एक क्रेन बैठा हुआ था, एक सारस बैठा हुआ था, सारस पक्षी। व्हेन गौतम वाज इन नेक डीप वाटर फेसिंग टुवर्ड्स द सन विद एन ओस्ट माइंड, द ड्रॉपिंग ऑफ द क्रेन फेल ऑन हिज हेड, कि व्हेन गौतम वाज इन नेक डीप वाटर, कि जब गौतम ऋषि अपने गर्दन तक गहरे पानी में थे, फेसिंग टुवर्ड्स द सन, सूर्य के सामने मुंह किए हुए, जब गर्दन तक गहरे पानी में जब गौतम ऋषि थे, विद एन ओस्टर माइंड, कि अपने तपस्या से युक्त मस्तिष्क के साथ, ओस्टर माइंड मतलब तपस्या वाले मस्तिष्क के साथ में। तो इसमें बताया है कि जब गौतम ऋषि सन की तरफ, सूर्य की तरफ मुंह किए हुए गर्दन तक गहरे पानी में तपस्या युक्त मस्तिष्क के साथ जब थे, यानी तपस्या में जब लीन थे, द ड्रॉपिंग ऑफ द क्रेन फेल ऑन हिज हेड, तो उस क्रेन के सारस की जो ड्रॉपिंग्स थी, मतलब जो बीट, जो पक्षियों की बीट होती है, तो क्रेन की जो बीट थी वो फेल ऑन हिज हेड, उसके सर के ऊपर गिर गई। ही फेल डिस्टर्ब, उसने डिस्टर्ब फील किया, एनोइड, और एनोइड मतलब नाराज हुआ, तो उसने एकदम परेशान सा खुद को महसूस किया, मतलब वो डिस्टर्ब हो गया उस चीज से, क्योंकि वो तपस्या कर रहा था, उसको बुरा लगा, एंड एनोइड वो नाराज हो गया, उसको गुस्सा आ गया। ही लुक्ड एट बर्ड विद एंगर, कि ही लुक्ड एट द बर्ड, वो बर्ड की तरफ, उस पक्षी की तरफ उसने एंगर के साथ, क्रोध के साथ देखा। द नेक्स्ट मोमेंट द बर्ड फेल डेड, और अगले ही मोमेंट, अगले ही क्षण जो बर्ड था, पक्षी था, वो फेल डेड मतलब मर करके गिर गया। मतलब उसके गुस्से के अंदर इतनी पावर आ गई कि वो जो पक्षी था वो अगले ही क्षण मर गया, उसके गुस्से से देखने के साथ ही। ही हैड obtained द पावर टू किल ए बर्ड बाय हिज वेरी गेज, कि द ऋषि वॉज हैप्पी, अब ऋषि जो था, गौतम ऋषि वॉज हैप्पी, वो हैप्पी था, खुश हुआ, बिकॉज क्योंकि ही हैड obtained, उसने प्राप्त कर ली थी, द पावर, शक्ति को, टू किल ए बर्ड, एक पक्षी को मारने की, बाय हिज वेरी गेज, कि अपने घूरने के द्वारा। वेरी गेज, गेज क्या होता है? घूरना, मतलब एक टक देखने से या किसी की तरफ गुस्से से देखने से, अपनी या फिर तीखी निगाह से भी हम बोल सकते हैं, गुस्सेपूर्ण निगाह से भी बोल सकते हैं, या फिर उसके घूरने से ही, बाय हिज वेरी गेज मतलब उसके घूरने मात्र से ही पक्षी को मारने की शक्ति उसने प्राप्त कर ली थी, इसलिए वो हैप्पी हुआ, खुश हुआ। आफ्टर ए वाइल ही वेंट टू द नियर बाई विलेज फॉर फूड, कि आफ्टर ए वाइल, थोड़ी देर के बाद में, ही वेंट टू द नियर बाई विलेज फॉर फूड, वो भोजन के लिए नियर बाई विलेज मतलब पास के गांव में गया। ही स्टूड बिफोर ए हाउस एंड सोट आर्म्स फ्रॉम द हाउस वाइफ, कि ही स्टूड बिफोर ए हाउस, वो घर के सामने खड़ा हुआ, एंड शॉर्ट आर्म्स, आर्म्स यानी भिक्षा, शॉर्ट यानी मांगी, फ्रॉम द हाउस वाइफ, कि एक हाउस वाइफ से उसने भिक्षा है वो मांगी। सी वॉज बिजी डूइंग हर डोमेस्टिक कोर्स, कोर्स मतलब जो कार्य थे, डोमेस्टिक यानी घरेलू। सी वॉज बिजी, वो बिजी थी, व्यस्त थी, डूइंग हर डोमेस्टिक कोर्स, की अपने घरेलू कार्यों को करने में वो बिजी थी। गौतम वेटेड फॉर ए फ्यू मिनट्स, अब देखो कितना क्लियर अब दिख रहा है। गौतम वेटेड फॉर ए फ्यू मिनट्स, कि गौतम ने कुछ मिनट के लिए इंतजार किया। ही वॉज एनॉयड विद हर फॉर द डिले इन रेस्पॉन्डिंग टू हिज कॉल फॉर भिक्षा, कि ही वॉज एनॉयड मतलब वो गुस्सा हुआ, वो नाराज हुआ, विद हर उससे, फॉर द डिले देरी करने के लिए, इन रेस्पॉन्डिंग टू हिज कॉल फॉर भिक्षा,
कि भिक्षा के लिए उसको पुकारने की जो प्रतिक्रिया के अंदर देरी करने के लिए जो गौतम ऋषि था वो उससे एनॉयड मतलब गुस्सा हुआ, उससे नाराज हुआ, क्योंकि वो भिक्षा में उसने देर कर दी थी, क्योंकि वो घर के कामों में लगी हुई थी। तब वो गुस्सा होकर के उसकी तरफ देख रहा था। तब वो क्या हुआ, द लेडी केम एंड लुक्ड एट हिम जेंटली एंड सेड, द लेडी केम, वो महिला है वो आई, जो हाउसवाइफ थी वो आई, एंड लुक्ड एट हिम जेंटली, और जेंटली मतलब एकदम विनम्रता पूर्वक लुक्ड एट हिम, उसकी तरफ देखा, एंड सेड, कहा, क्या कहा, सर श्रीमान जी, आई एम नॉट ए क्रेन टू बी किल्ड बाय योर स्टेयर, कि आई एम नॉट ए क्रेन, कि मैं क्रेन नहीं हूं, मैं कोई सारस नहीं हूं, टू बी किल्ड बाय योर स्टेयर, कि आपके घूरने से ही मर जाए ऐसी क्रेन मैं नहीं हूं। तो देखो उसको घर बैठे उसको पता चल गया कि क्रेन वाली जो चीज हुई थी, घटना हुई थी, उसको पता चल गया। वो बोल रही है कि मैं कोई क्रेन नहीं हूं जो कि आपके घूरने से मर जाए। सॉरी फॉर द डिले, देरी के लिए क्षमा कर दीजिए। आई वॉज सर्विंग माई हस्बैंड एंड फीडिंग माई चिल्ड्रन, क्या आई वॉज सर्विंग माई हस्बैंड, मैं अपने हस्बैंड की सेवा कर रही थी, एंड फीडिंग माई चिल्ड्रन, और मेरे बच्चों को भोजन करवा रही थी। प्लीज एक्सेप्ट द फूड, कि कृपया भोजन को एक्सेप्ट कीजिए, स्वीकार कीजिए। द ऋषि वॉज शॉक्ड, ऋषि उसको शोक लगा, आघात लगा। ही कुड नॉट नो हाउ शी वॉज एबल टू लर्न अबाउट द क्रेन विच डाइड ओनली शॉर्ट व्हाइल अगो। ही कुड नॉट नो, वो नहीं जान पाया कि हाउ शी वॉज एबल टू लर्न, कि वो ये लर्न करने में, ये जानने में कैसे एबल हो पाई, समर्थ हो पाई, अबाउट द क्रेन, की उस क्रेन के बारे में जानने में वो कैसे समर्थ हो पाई, विच डाइड ओनली शॉर्ट व्हाइल अगो, जो कि थोड़ी ही देर पहले मरा था, उसके बारे में वो कैसे जान पाई, ये चीज वो ऋषि नहीं जान पाया। द लेडी फर्दर सेड, उस लेडी ने आगे कहा, सर श्रीमान जी, डोंट बी सरप्राइज, कि सरप्राइज मत होइए, आश्चर्यचकित मत हुए। आई एम ए हम्बल हाउसवाइफ, मैं एक हम्बल मतलब एक मामूली सी एक हाउसवाइफ हूँ। इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट तपस्या एंड द अटेनमेंट ऑफ पावर्स, प्लीज गो टू ए पर्टिकुलर पर्सन हुज एड्रेस आई शैल गिव, कि इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट तपस्या, कि आप तपस्या के बारे में और अधिक जानना चाहते हो, एंड द अटेनमेंट ऑफ पावर्स, कि यदि आप तपस्या के बारे में और शक्तियों को प्राप्त करने के बारे में और अधिक जानना चाहते हो, प्लीज गो टू ए पर्टिकुलर पर्सन, तो एक विशेष आदमी के पास में कृपया करके जाइए, हुज एड्रेस आई शैल गिव, जिसका एड्रेस मैं आपको दूंगी, जिसका एड्रेस मैं आई शैल गिव मतलब मैं दूंगी। तो आप उस पर्टिकुलर व्यक्ति के पास जाइए। सेइंग सो शी गेव हिम द एड्रेस, सेइंग सो ऐसा कहते हुए, शी गेव हिम द एड्रेस, उसने उसे एड्रेस दिया, उसने उस गौतम ऋषि को एड्रेस दिया। Humbled and crestfallen the rishi went as directed. Humbled मतलब एकदम से अपमानित होता हुआ, and crestfallen मतलब तिरस्कृत होता हुआ। तो अपमानित और तिरस्कृत होता हुआ जो ऋषि है, ऋषि है वो चला गया as directed मतलब जैसा उसको निर्देश दिया गया वैसे ऋषि है वो चला गया, मतलब उस एड्रेस के अकॉर्डिंग ऋषि है वो वहां से चला गया, क्योंकि उसने अब अपने आप को अपमानित सा फील किया, उसने अपने आप को तिरस्कृत फील किया। It was a greater shock to him to see the particular person to be an ordinary simple man. कि it was a greater shock to him, कि उसके लिए यह बड़ा शौक था, to see the particular person, उस विशेष व्यक्ति को देखना उसके लिए एक बड़ा शौक था, जो कि क्या था, to be an ordinary and simple man, जो एकदम साधारण और सामान्य सा आदमी था। कि उस साधारण और सामान्य आदमी, उस विशेष व्यक्ति को साधारण और सामान्य आदमी सा देखते हुए उसे और बड़ा शौक लगा, आघात लगा। The moment the rishi was seen, the man said, "Holy sir, welcome." कि द मूवमेंट द ऋषि वाज सीन, कि जिस क्षण ऋषि को देखा गया, मतलब जिस क्षण उस विशेष आदमी ने ऋषि को देखा, द मैन सेड, उस मैन ने कहा, उस आदमी ने कहा कि होली सर, पवित्र आदमी या पवित्र श्रीमान जी या महान आत्मा, महात्मा जी, वेलकम, स्वागत है। आई नो अबाउट द क्रेन्स डेथ एंड दैट हाउस वाइफ एडवाइस, कि आई नो अबाउट द क्रेन्स डेथ, कि मैं उस क्रेन की मृत्यु के बारे में जानता हूँ, एंड दैट हाउस वाइफ एडवाइस, और उस हाउस वाइफ की एडवाइस जो सलाह थी उसके बारे में भी जानता हूँ। प्लीज वेट ए लिटिल एंड आई शैल सून टेक यू होम, कि प्लीज वेट ए लिटिल, कि कृपया थोड़ी देर वेट कीजिए, इंतजार कीजिए, आई शैल सून टेक यू होम, मैं शीघ्र ही आपको घर ले जाऊंगा। लेटर एट होम द ऋषि वाज सरप्राइज टू सी द मैन डिलेइंग हिम फर्दर, कि लेटर बाद में एट होम, कि घर पर द ऋषि वाज सरप्राइज, कि घर पर जो ऋषि है वो सरप्राइज हुआ, टू सी देख करके, द मैन डिलेइंग हिम फर्दर, कि वो आदमी और ज्यादा इंतजार करवा रहा है, ऐसा देख करके वो जो ऋषि था वो और ज्यादा सरप्राइज हो गया, वो ऋषि है वो सरप्राइज हुआ, आश्चर्यचकित हुआ कि उसे और ज्यादा देरी है वो आदमी करवा रहा है, उसको डिले कर रहा है। ही वॉज बिजली एंगेज इन सर्विंग हिज पेरेंट्स, कि ही वॉज बिजली एंगेज, कि वो एकदम व्यस्त रूप से लगा हुआ था, इन सर्विंग हिज पेरेंट्स, कि वो अपने पेरेंट्स की, अपने माता पिता की सेवा में एकदम व्यस्त था, उसमें लगा हुआ था। ही डिड नॉट सीम टू हैव रीड
any scriptures, nor did he observe any austerities. कि he did not seem to have read any scriptures. कि he did not seem, वो ऐसा प्रतीत नहीं होता था to have read any scriptures. कि वो ऐसा नहीं लगता था कि उसने कोई स्क्रिप्चर पढ़े हो, उसने कोई शास्त्र पढ़े हैं. nor did he observe any austerities, और नहीं उसने कोई जो austerities मतलब कोई तपस्या उसको ऑब्जर्व किया था, उसने कोई तपस्या करी थी. बट ही वॉज ब्राइट विथ प्योरिटी ऑफ माइंड. बट ही वॉज ब्राइट, लेकिन वो ब्राइट था, एकदम चमकदार था, एकदम चमकीला था, प्रकाशमान था. विथ प्योरिटी, पवित्रता से वो एकदम प्रकाशमान था. प्योरिटी ऑफ माइंड, मन की जो पवित्रता थी, शुद्धि थी, उससे वो ब्राइट था, उससे वो प्रकाशमान था, चमक रहा था. इन हिज प्रेजेंस द ऋषि वॉज कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म. इन हिज प्रेजेंस, और उसकी प्रेजेंस में, उसकी उपस्थिति के अंदर, उसकी मौजूदगी के अंदर जो ऋषि था वो पूर्णतया ट्रांसफॉर्म हो गया, परिवर्तित हो गया. मतलब उसमें परिवर्तन आ गया था, बिना कुछ किए ही, बिना कोई चीज के भी. उसने न तपस्या करी थी, न कोई स्क्रिप्चर पढ़े थे, फिर भी उसमें इतनी पावर आ गई थी. कैसे आई? अपने पेरेंट्स की सेवा करने से. हिज प्राइड ऑफ तपस्या डिसअपियर्ड. अब जो ऋषि था उसकी जो प्राइड ऑफ तपस्या, मतलब उसकी तपस्या का जो प्राइड था, उसके अंदर जो घमंड था, वो डिसअपियर हो गया, गायब हो गया. ही टर्न मोडेस्ट, वो एकदम मोडेस्ट हो गया, विनम्रता में वो बदल गया, एकदम विनम्र हो गया. ही बिकेम प्योर विदाउट एंगर, इल विल और हर्टिनेस. कि ही बिकेम प्योर, वो एकदम पवित्र बन गया, विदाउट एंगर, बिना क्रोध के, बिना किसी बुरी भावना के, और बिना हर्टिनेस यानी घमंड के, वो एकदम पवित्र हो गया, शुद्ध हो गया. He who is sincere in service, faithful in doing duties and loving without selfishness is pure. कि ही वह व्यक्ति जो कि सेवा में सिंसियर हो, अपनी सेवा कार्य में सच्चा हो, अपने ड्यूटीज जो अपने कर्तव्य है उसको करने में फेथफुल हो यानी ईमानदार हो, एंड लविंग विदाउट सेल्फिशनेस, और बिना किसी स्वार्थ के जो प्रेम में हो, वो ही क्या होता है? ही इज प्योर, वो ही पवित्र है. द पावर ऑफ प्योरिटी इज वेरी हाई एंड प्राइसलेस. कि प्योरिटी की जो पावर है, प्योरिटी की पवित्रता की जो शक्ति है, वो बहुत ही उच्च है और प्राइसलेस है, मतलब अनमोल है. द एलिमेंट्स ऑफ नेचर हैव द एबिलिटी टू प्योरिफाई नॉट ओनली थिंग्स बट ऑल्सो बीइंग एज वेल. कि द एलिमेंट्स ऑफ नेचर, कि प्रकृति की जो तत्व है, हैव द एबिलिटी, उनके अंदर एबिलिटी है, उनमें क्षमता है, टू प्योरिफाई नॉट ओनली थिंग्स, कि न केवल प्रकृति के तत्वों के अंदर न केवल चीजों को प्योरिफाई करने की एबिलिटी है, बल्कि वैसे ही बीइंग्स को, मतलब ह्यूमन बीइंग्स को भी, मानवों को भी प्योरिफाई करने की एबिलिटी उसमें होती है. किसमें? नेचर के तत्वों में, प्रकृति के तत्वों में. मैन मेक्स यूज ऑफ द एलिमेंट्स टू प्योरिफाई हिज बॉडी. कि जो मैन होते हैं, जो मनुष्य होते हैं, उन तत्वों को यूज करते हैं, उनका उपयोग करते हैं, टू प्योरिफाई हिज बॉडी, कि अपनी बॉडी को, अपने शरीर को प्योरिफाई करने में उन तत्वों का आदमी है वो यूज करते हैं, उपयोग करते हैं. वेरी ऑफन फॉर वांट ऑफ प्रॉपर एंड प्योर एनवायरमेंट मेनी ए जेम रिमेन हिडन इन सैंड्स एंड मैनी ए फ्लावर विदर अवे अनसीन इन थॉर्न्स. कि वेरी ऑफन, प्राय, वेरी ऑफन मीन्स प्राय, फॉर वांट ऑफ होता है किसी कमी के कारण, प्रॉपर एंड प्योर एनवायरमेंट, कि उचित और शुद्ध वातावरण की कमी की वजह से प्राय बहुत से जो जेम होते हैं, मतलब जो नगीने होते हैं, वो सैंड्स में, रेत में छिपे हुए रह जाते हैं. मतलब बहुत से नगीने होते हैं वो छिपे हुए रह जाते हैं उचित और शुद्ध पर्यावरण के अभाव में, उनकी कमी की वजह से. मैंने ये फ्लावर्स की, बहुत से फ्लावर है वो कांटों के अंदर बिना देखे ही मुरझा जाते हैं. मतलब कांटों में फूल है वो इस तरह से छुप जाते हैं कि वो बिना देखे ही मुरझा जाते हैं. Sometimes insufficient and improper training spoils the inborn traits of virtues. कि sometimes, कभी कभी अपर्याप्त और अनुचित जो प्रशिक्षण होता है वो सद्गुणों को, जन्मजात जो सद्गुण होते हैं, ट्रेट्स ऑफ वर्च्यूज मतलब गुणों के जो लक्षण यानी सद्गुण जो होते हैं उनको स्पॉइल कर देते हैं. मतलब उनको उचित और अपर्याप्त और अनुचित ट्रेनिंग मिलती है जिससे उनके सद्गुण है वो स्पॉइल हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, उनके सद्गुण है वो खराब हो जाते हैं. इवन इफ द इनबोर्न नेचर इज ए लिटिल इम्प्योर we can purify it and make it perfect through nurture. कि even if मतलब हालांकि the inborn nature is a little impure, कि जो inborn जो नेचर होता है, मतलब जन्मजात जो हमारा व्यवहार होता है वो थोड़ा सा इम्प्योर होता है, मतलब थोड़ा सा अशुद्ध है. वो हमारा जो स्वभाव, जो हमारा जन्मजात जो नेचर होता है, स्वभाव होता है, वो थोड़ा सा इम्प्योर होता है, थोड़ा सा अपवित्र भी होता है. तो क्या होता है? वी कैन प्योरिफाई इट, हम इसको प्योरिफाई कर सकते हैं. मतलब इवन इफ, मतलब यदि जन्मजात जो नेचर अगर थोड़ा सा भी क्या हो, इम्प्योर अगर हो, अगर अपवित्र होता हो, तो वी कैन प्योरिफाई इट, हम इसको प्योरिफाई कर सकते हैं, हम इसको पवित्र कर सकते हैं. एंड मेक इट परफेक्ट थ्रू नर्चर, और नर्चर के माध्यम से, मतलब पालन पोषण के द्वारा हम इसको परफेक्ट कर सकते हैं.
डॉग्स इन द स्ट्रीट आर डर्टी विद डर्टी हैबिट्स। इसके बाद में हैबिट्स हो रहा है कि डॉग्स इन द स्ट्रीट, कि स्ट्रीट के गली के जो कुत्ते होते हैं वो डर्टी होते हैं, गंदे होते हैं विद डर्टी हैबिट्स, की गंदी आदतों के साथ में गली के जो कुत्ते होते हैं वो गंदे होते हैं। मतलब गलियों में बहुत से कुत्ते हैं, वो फिरते रहते हैं, तो इसमें बताया है कि जो गली के जो कुत्ते होते हैं वो गंदे होते हैं, डर्टी हैबिट के साथ में वो खुद भी डर्टी होते हैं। बट ए वेल ब्रॉट अप डॉग इज नॉट ओनली क्लीन बट बिहेव वेरी मेथडिकली एंड डिसेंटली। बट लेकिन ए वेल ब्रॉट अप डॉग, कि अच्छे तरीके से ब्रॉट अप मतलब पालन पोषण किया गया जो कुत्ता होता है वो न केवल क्लीन होता है, न केवल स्वच्छ होता है, बल्कि वो डिसेंटली मतलब शानदार तरीके से और सभ्यतापूर्ण, मेथडिकली मतलब एकदम मेथड के साथ में सभ्यतापूर्ण वो बिहेव भी करता है, वो व्यवहार भी करता है। मतलब उसका व्यवहार है वो उचित प्रशिक्षण के द्वारा उसका अच्छा हो जाता है, कुत्ते का भी। मैन डज इनहेरिट द ट्रेट ऑफ एनिमल्स, कि मैन डज इनहेरिट मतलब मनुष्य में होते हैं, इनहेरिट मतलब जन्मजात होते हैं, द ट्रेट्स ऑफ एनिमल, कि जानवरों के ऐसे जो लक्षण है वो मनुष्य में जन्मजात होते हैं। मतलब मनुष्य वो जन्म से ही सही नहीं होता है, जन्म से ही वो मनुष्य के जैसा नहीं होता है, वो उसके अंदर पशुओं के लक्षण होते हैं। मतलब एक व्यक्ति को अगर बकरी के साथ में रखा जाए, एक बच्चे को जन्म से ही अगर बकरियों के बीच में रखा जाए तो वो खुद को बकरी जैसा फील करता है और बकरियों की जो लैंग्वेज है वो बोलने लग जाता है। तो इस तरीके से बताया है, ऐसा हर एक एनिमल के साथ में हो सकता है। तो इसमें बताया है कि मनुष्य के अंदर जन्मजात पशुओं के ऐसे लक्षण होते हैं, बट थ्रू ट्रेनिंग ही बिकम्स मैन, लेकिन ट्रेनिंग के माध्यम से, प्रशिक्षण के द्वारा वो आदमी है वो बन सकता है। मतलब उसमें मनुष्यों के जैसी जो आदमियों के जैसी मनुष्यों की जैसी जो प्रवृत्ति है वो उसमें आ जाती है। किसके थ्रू? ट्रेनिंग के थ्रू। थ्रू संस्कार एंड नेचर द इम्प्योर लेगेसी फ्रॉम द एनिमल्स इज वॉश्ड ऑफ एंड द लेटेंट प्योरिटी इन मैन इज मेड टू शाइन। कि थ्रू संस्कार एंड नेचर, कि संस्कारों मतलब अच्छे संस्कार और नेचर मतलब जो अपनी प्रकृति होती है, स्वभाव होता है, तो अच्छे संस्कारों और स्वभाव के द्वारा द इम्प्योर लेगेसी मतलब जो अशुद्ध या अपवित्र जो लेगेसी मतलब जो गुण होते हैं जो विरासत से हमें जो मिलते हैं फ्रॉम द एनिमल्स, कि एनिमल से जो हमें अपवित्र गुण जो मिलते हैं वो अच्छे संस्कार और नेचर के द्वारा, स्वभाव के द्वारा, प्रकृति के द्वारा इज वॉश्ड ऑफ, उनको वॉश्ड ऑफ कर दिया जाता है, उनको साफ कर दिया जाता है, उनको धुल जाती है वो जो इम्प्योर जो लेगेसी होती है, जो अपवित्र जो गुण होते हैं जानवरों के, वो अच्छे संस्कार और नेचर के द्वारा वो वॉश्ड ऑफ हो जाते हैं, धुल जाते हैं। एंड द लेटेंट प्योरिटी इन मैन इज मेड टू शाइन, और जो लेटेंट प्योरिटी जो होती है मतलब छिपी हुई जो पवित्रता आदमी में होती है वो चमकने लगती है। वो मेड टू शाइन मतलब चमकना, तो वो चमक उठती है जो पवित्रता मनुष्य के अंदर छुपी हुई पवित्रता जो होती है। अब देखो एक पैरेट की स्टोरी आती है कि पैरेट स्पीक इफ ट्रेंड, यदि ट्रेनिंग दी जाए, यदि प्रशिक्षण दिया जाए तो पैरेट स्पीक मतलब पैरेट है वो बोलते हैं, तोते बोलते हैं, आप सबको पता है। यदि उनको ट्रेनिंग दी जाए, दे कैन इमिटेट ह्यूमन स्पीच, वो ह्यूमन स्पीच की नकल कर सकते हैं, मानवों की जो भाषा होती है उसकी नकल कर सकते हैं। टू पैरेट्स वर ब्रॉट अप बाय टू पीपल, तो देखो दो पैरेट की स्टोरी बताइए कि टू पैरेट्स वर ब्रॉट अप बाय टू पीपल, की दो लोगों के द्वारा दो तोतों को ब्रॉट अप किया गया, उनका पालन पोषण किया गया। वन वाज ए हंटर द अदर ए स्कॉलर, तो जो दो लोग थे उनमें एक क्या था? हंटर था, शिकारी था, द अदर ए स्कॉलर, और दूसरा वो स्कॉलर था, एक विद्वान था। दे बोथ ट्रेन देयर पेट्स इन स्पीच, और उन दोनों ने अपने पेट्स को, अपने जो पालतू जो तोते थे उनको बोलने का प्रशिक्षण दिया, उनको स्पीच का प्रशिक्षण दिया, उनको बोलना सिखाया। द फर्स्ट पैरेट ब्रॉट अप बाय द हंटर स्पोक वर्ड्स ऑफ हैशनेस, कि द फर्स्ट पैरेट कि पहला तोता जो कि हंटर के द्वारा पोषण जिसको दिया गया था, पालन किया गया था, शिकारी के द्वारा पालन किया गया जो पहला तोता था, वो हैशनेस से भरे हुए शब्द बोलता। हैशनेस मतलब कठोर शब्दों को वो बोलता। इट्स एक्सप्रेशंस वर क्रूड, रूड एंड अनसिविलाइज्ड, और इसका जो एक्सप्रेशन मतलब इसकी जो अभिव्यक्ति होती थी वो एकदम क्रूड मतलब एकदम अभद्र होती थी, रूड यानी असभ्य होती थी, और अनसिविलाइज्ड मतलब एकदम जंगली थी उसकी जो अभिव्यक्ति थी उस तोते की। तो शिकारी के द्वारा जो पालित जो पहला तोता था वो कठोर शब्दों को बोलता था और उसकी अभिव्यक्ति है वो अभद्र, असभ्य और जंगली थी। द सेकेंड बर्ड हैड एक्वायर्ड सॉफ्टनेस इन स्पीच, और जो दूसरा पक्षी था उसने अपनी स्पीच में, अपनी बोली के अंदर, अपनी भाषा के अंदर जो सॉफ्टनेस मतलब जो कोमलता थी उसको एक्वायर कर लिया था, कोमलता को प्राप्त उसने कर लिया था। इट स्पोक विद रिफाइनमेंट एंड कल्चर, ये एकदम रिफाइनमेंट यानी शुद्धता के साथ में और संस्कृति के साथ में वो बोलता। जो दूसरा तोता था वो एकदम संस्कृति के साथ में, सभ्यतापूर्ण और शुद्धता के साथ वो बात करता था, बोलता था।
द फर्स्ट वन लर्न द वल्गर स्लैंग ऑफ द क्रूअल हंटर एंड हिज कस्टमर्स। कि द फर्स्ट वन, और जो पहला तोता था उसने उस निर्दयी हंटर के, उस निर्दयी शिकारी और उसके ग्राहकों के जो वल्गर स्लैंग थे, मतलब अभद्र जो उनकी बोली थी, उसको स्लैंग मतलब जो आम बोलचाल की जो भाषा होती है उसको बोलते हैं। तो पहले तोते ने उस निर्दयी शिकारी और उसके ग्राहकों की अभद्र बोली को उसने सीख लिया था, लर्न कर लिया था। द लेटर वॉज क्विक इन रिपीटिंग द काइंड वर्ड ऑफ अफेक्शनेट वेलकम एंड फेयरवेल इन द स्कॉलर्स हाउस। और जो लेटर मतलब जो बाद वाला जो पक्षी था वो उस स्कॉलर के घर में, उस विद्वान के घर में स्नेहपूर्ण स्वागत और विदाई के जो काइंड वर्ड्स थे, जो दयालुता से पूर्ण जो शब्द थे उनको रिपीट करना है वो सीख लिया था। तो दूसरा तोता है वो रिपीट करता था, किन चीजों को रिपीट करता था? वो एकदम दयालुता से पूर्ण शब्दों को, जो कि स्कॉलर के घर में स्वागत के टाइम में एकदम स्नेहपूर्ण स्वागत और विदाई के टाइम में जो काइंड वर्ड थे उनको वो रिपीट करता था, उनको दोहराना उसने सीख लिया था। बोथ द पैरट्स वर ब्रदर्स बोर्न टू द सेम मदर बर्ड। कि जो दोनों पैरट थे, जो दोनों तोते थे, वो सेम मदर बर्ड के, सेम माता पक्षी से बोर्न यानी पैदा हुए भाई थे। जो दोनों पैरट थे वो सेम माता पक्षी से पैदा हुए भाई थे, मतलब वो एक ही माँ की संतान थे, एक ही माँ से उत्पन्न हुए दो बच्चे थे। बट ऑन अकाउंट ऑफ द ब्रिंगिंग अप एंड द एटमोस्फेयर अवेलेबल अराउंड देयर एक्सप्रेशन एंड बिहेवियर डिफर्ड वेरी ग्रेटली। बट लेकिन ऑन अकाउंट ऑफ द ब्रिंगिंग अप मतलब पालन पोषण के कारण, ऑन अकाउंट ऑफ होता है के कारण, लेकिन पालन पोषण के कारण एंड द एटमोस्फेयर अवेलेबल अराउंड, और उसके चारों तरफ उपलब्ध जो एटमोस्फेयर था, वातावरण था, उस वातावरण के कारण उनकी जो एक्सप्रेशन मतलब उनकी जो अभिव्यक्ति थी और उनका जो व्यवहार था उसमें वेरी ग्रेटली डिफरेंट मतलब उसमें बहुत भारी है वो अंतर था। उन दोनों पक्षियों के अंदर पालन पोषण के कारण और उनके चारों तरफ उपलब्ध एटमोस्फेयर के कारण उनकी अभिव्यक्ति और व्यवहार में बहुत बड़ा अंतर था। इट इज नॉट इनफ इफ वी आर बोर्न प्योर। कि इट इज नॉट इनफ, यह पर्याप्त नहीं होता है कि हम वी आर बोर्न प्योर मतलब हम पवित्र रूप से जन्म ले, कि हम जन्म से ही पवित्र हो, यह चीज पर्याप्त नहीं है। वी शुड ऑल्सो बी ब्रॉट अप इन ए प्योर एटमोस्फेयर अमंग द कल्चर्ड पीपुल। कि वी शुड ऑल्सो बी ब्रॉट अप, कि हमारा पालन पोषण भी किया जाना चाहिए इन ए प्योर एटमोस्फेयर, एक पवित्र एटमोस्फेयर के अंदर, एक पवित्र वातावरण के अंदर, अमंग द कल्चर्ड पीपुल। कि सुसभ्य जो लोग होते हैं, कल्चर जो लोग होते हैं, सुसंस्कृत जो लोग होते हैं, उनके बीच में एक पवित्र वातावरण के अंदर हमारा पालन पोषण भी किया जाना चाहिए। तो जन्म से पवित्र होना कोई पर्याप्त नहीं होता, हमारा पालन पोषण कैसा होता है वो चीज मैटर रखती है, वो चीज है वो जरूरी होती है। एज द इनबोर्न प्योरिटी विल विदर अवे और विल गेट एक्लिप्स्ड बाय द कंटेमिनेटिंग टाइम एंड प्लेस ऑफ इम्प्योर एनवायरमेंट। कि एल्स अन्यथा द इनबोर्न प्योरिटी, की जो इनबोर्न जो प्योरिटी होती है, जो जन्मजात जो प्योरिटी होती है, विल विदर अवे वो मुरझा जाएगी, एंड विल गेट एक्लिप्स्ड, एक्लिप्स्ड मतलब धुंधली हो जाना, बाय द कंटेमिनेटिंग टाइम एंड प्लेस ऑफ इम्प्योर एनवायरमेंट। कि इस इम्प्योर एनवायरमेंट के अंदर मतलब इस अशुद्ध जो वातावरण है उसके अंदर जो कंटेमिनेटिंग जो टाइम एंड प्लेस, कंटेमिनेटिंग मतलब जो अशुद्ध समय और स्थान है उसके अंदर ये धुंधली पड़ जाएगी और मुरझा जाएगी। कि अन्यथा जो हमारे अंदर जो इनबोर्न जो क्वालिटी है, इनबोर्न जो प्योरिटी है, मतलब जो जन्मजात जो हमारी पवित्रता है वो इस इम्प्योर एनवायरमेंट के अंदर, अपवित्र वातावरण के अंदर अशुद्ध समय और स्थान के द्वारा ग्रहण लग करके, एक्लिप्स मतलब ग्रहण लगना होता है या धुंधला पड़ जाना, तो इस स्थान के नीचे दबकर या इन समय और स्थान के द्वारा, अशुद्ध जो समय और स्थान है इनके द्वारा हमारी जो इनबोर्न प्योरिटी है वो एक्लिप्स हो जाएगी, धुंधली हो जाएगी और या फिर मुरझा जाएगी। तो ऐसा इसमें बताया गया है कि अगर हमारा पालन पोषण सही से अगर नहीं होता है तो हमारे अंदर जो इनबोर्न जो प्योरिटी है वो इस इम्प्योर एनवायरमेंट के अंदर अशुद्ध समय और स्थान के नीचे दब करके एक्लिप्स हो जाएगी, धुंधली हो जाएगी या फिर विदर हुए मुरझा जाएगी, ऐसा है वो इसमें हो जाएगा। इस प्रकार से इस चैप्टर के अंदर बहुत ही अच्छी स्टोरी है वो नरेट की गई है। जो इसके राइटर है उन्होंने बहुत ही अच्छे से, बहुत ही इजी वे में हमें समझाने की कोशिश करी है। तो आपको बताना है कि स्वामी विवेकानंद ने कौन सी लाइन है वो स्टार्टिंग में बताई है, और सेकंड आपको बताना है कि जो प्योरिटी ऑफ स्पीच है उसका मतलब क्या है, प्योरिटी ऑफ स्पीच का क्या मतलब होता है, ये चीज आपको बतानी है, प्योरिटी ऑफ स्पीच। और सेकंड आपको रिप्लाई देना है स्वामी विवेकानंद ने क्या बताया। तो फर्स्ट लाइन ही विवेकानंद की आई है, वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है।
अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है, पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है, देन चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड के पास आप इसको शेयर भी कीजिए, जिससे इन वीडियोज का जो बेनिफिट है वो उनको मिल सके। और आप जो सब्सक्राइब है, वहां सब्सक्राइब जहां लिखा हुआ वहां पे एक बेल आइकन भी बना हुआ है, आप उसको प्रेस कीजिए, जिससे जो आने वाली वीडियोज है उनके नोटिफिकेशन भी आपको प्राप्त हो सके, जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।